विशेष कार्यक्रम कोरोना से जंग NVN के संग में आपका फिर एक बार स्वागत है। हिंदुस्तान के नक्शे पर नजर डालें तो पता चलता है कि 60% केसेस केवल 5 राज्यों में हैं और उनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है यानी 21%, उसके बाद आंध्र प्रदेश 11%, तमिलनाडु भी 11%, कर्नाटक तकरीबन 10% और उत्तर प्रदेश 6.3%। इसमें पता चलता है कि इन 5 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर कि कांग्रेस की सरकार हो। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में शामिल जरूर है, लेकिन उसके साथ एनसीपी और शिवसेना है। और इन 5 राज्यों में 2 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की अपनी सरकार है, यानी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें हैं। इसी तरह मरने वालों की संख्या देखें तो पता चलता है कि 70% मौतें केवल 5 राज्यों में हुई हैं। इसमें भी महाराष्ट्र सबसे आगे है, यानी 37.1%, और इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, यानी 10.5%। उसके बाद कर्नाटक है जो 8.9 पे है, इसके बाद दिल्ली है जो 6.4 पे है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो इन 5 राज्यों में भी एक राज्य बीजेपी का है और बाकी 4 राज्य क्षेत्रीय पक्षों के हैं, जिनमें से एक में कांग्रेस शामिल है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अलग अलग पार्टियां अपने राज्य में संक्रमण को रोकने में कितनी कामयाब हो रही हैं। जहां तक एक्टिव केसेस का सवाल है, कुल 5 राज्यों में 62% एक्टिव केसेस है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है, यानी तकरीबन 27%, उसके बाद आंध्रा में 11%, उसके बाद कर्नाटक में 11%, उसके बाद उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7% और तमिलनाडु में 6%। तो यहाँ भी हमको ये परिस्थिति दिखाई देती है कि भाजपा के 2 राज्य कर्नाटक और उत्तर प्रदेश इसके अंदर मौजूद है। इस सप्ताह कोरोना केसेस के अलावा एक बहुत बड़ी खबर जीडीपी की आई और पता चला कि दुनिया के बड़े देशों में सबसे ज्यादा जीडीपी की कमी भारत में देखने को मिली है, यानी 23.9%, तकरीबन 24%। और अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये 20 लाख करोड़ बनता है। आपको 20 लाख करोड़ से याद आया होगा कि सरकार ने जो सहायता राशि का ऐलान किया था वो भी 20 लाख करोड़ था, लेकिन हुआ क्या? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एक हफ्ते तक टेलीविजन पर आकर के ये 20 लाख करोड़ का लेखा जोखा समझाती रही, लेकिन पब्लिक को उसका फायदा नहीं हुआ। बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये कहते रहे कि हुकूमत जो है वो इनडायरेक्टली मदद करने के बजाय डायरेक्टली लोगों तक पैसा पहुंचाए, तो फिर ये है कि आर्थिक गतिविधि शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता करके खुशहाली आएगी। लेकिन हुकूमत उस पैसे पर सांप बनकर बैठ गई। उसका नतीजा ये हुआ कि हुकूमत को खुद यानी सरकार को 10 लाख करोड़ जीडीपी का नुकसान हुआ, और उसके अलावा जो वेजेस कमाने वाले लोग हैं, तनख्वाहदार लोग, उनको 5 लाख करोड़ का, दुकानदारों को 3 लाख करोड़ का, और बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को सिर्फ 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ये बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति है कि जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होना चाहिए था, यानी बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, उनका तो सबसे कम नुकसान हुआ, और जिसका सबसे कम नुकसान होना चाहिए था यानी सरकार, उसका सबसे ज्यादा नुकसान हो गया। और इन दोनों के बीच बेचारे दुकानदार और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो मारे गए। दोस्तों, इस चार्ट में आप ये देख सकते हैं कि चीन, जहां से कि ये कोरोना महामारी निकली, उसकी हालत अगर एनुअलाइज्ड जीडीपी के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी है अब भी, यानी 12.3% का ग्रोथ है। जबकि भारत का अगर पूरा सालाना जीडीपी का नुकसान देखें तो वो सबसे नीचे यानी 25.8 पर पहुंच गया है, और ये पूरे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। इस कठिन परिस्थिति की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहते।
निर्मला सीतारामन आकर इसको एक्ट ऑफ गॉड कह के चली जाती हैं, यानी इसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनकी इस बात से खुद उनके पतिदेव प्रकाला प्रभाकर इतने नाराज हुए कि उन्होंने कहा कि खुदा के लिए अभी तो कुछ कीजिए, यानी खुदा को ब्लेम करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी को समझिए। लेकिन हमारी सरकार को तो इसकी फुर्सत ही नहीं है। हमारी सरकार को 370 चाहिए, हमारी सरकार को CAA चाहिए, हमारी सरकार को दिल्ली के फसाद चाहिए, हमारी सरकार को डोनाल्ड ट्रंप का नमस्कार चाहिए, और इस तरह हमारी सरकार को शिलान्यास चाहिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं हमारी सरकार के पास, जिसमें कि हमारे प्रधान सेवक और उनके साथी लगे रहते हैं। इस सरकार को गिराना, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करना, राजस्थान में MLAs को खरीदना। जब सारी प्राथमिकताएं ही हट जाएं, जब सारी प्राथमिकताएं ही सत्ता को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की हो जाए, इकोनॉमी के बारे में लोग सोचना ही बंद कर दें, तो अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है इसकी कोई कीमत हमारे नेताओं ने चुका रहे हैं। हमारे नेता अपने बड़े बड़े बंगलों में ऐश कर रहे हैं। इसकी कीमत एक आम आदमी चुका रहा है। आम लोग, गरीब लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। ये महामारी आहिस्ता आहिस्ता भुखमरी में बदलती जा रही है। इसकी हालत को देखने के लिए हम आपको उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि भारत की असल स्थिति क्या है। लालाओ, दर्द देखना चाहते हो कि तुम्हारे लॉकडाउन ने कितने लोगों की जिंदगी को बदल दिया, कितने लोगों की जिंदगी को नरक में ला दिया? आओ दिखाते हैं तुमको। आगरा जिले में एक गांव पंचायत पड़ती है नैनाना जाट, और उसमें एक छोटा सा गांव है नगला विधिचंद। वहां पर भी एक परिवार के लॉकडाउन जब से लगा तो मैया बाप को काम दोनों उनको छूट को बेलदारी करते थे। काम छूटा तो बेचारों को अनाज की दिक्कत आई, खाने पीने की, तो बेचारे इधर उधर भटकते रहे। पड़ोसियों ने 4-6-10 दिन दिया, अरे पुलिस ने रोटियां तक के लिए उन लोगों को दी। और इसी बीच में 1 महीने पहले टोरेंट पावर कंपनी वाले आए, लाइट वाले, और लाइट काट करके चले गए। वो गिड़गिड़ाते रहे, भैया लाइट मत काटो, हम पैसा दे देंगे। नहीं माने काऊ की, और लाइट काट के चले गए। भाई जा गर्मी में, लॉकडाउन जैसी गर्मी में जहां सड़क अपना डाबर छोड़ रही है, वह बेचारी की बहन बीमार रह गई। अरे बीजना से प्यार कर रहे हैं पूरा परिवार, और उसको उल्टी दस्त हुए। भूख की कोई इंतजाम नहीं रोटी का, और धीरे धीरे उसने पल पल में अपनी दम तोड़ी, और 5-7 दिन भूखे रह करके मर के तब मरी उल्टी दस्तों से। आ जाओ, सुविधा लेट्रिन बांट रहे थे तुम तो, शौचालय आ जाओ। कहाँ है? यहाँ तो कोई शौचालय नहीं है, इसका नहीं है। आ जाओ, चलो देखते हैं। आ जाओ, गैस पहुंच गई होगी तुम्हारी उज्ज्वला योजना की। आ जाओ, आ जाओ, ये देखो, ये गैस है तुम्हारी, ये चूल्हा आज भी ये लकड़ियों से रोटी हो रही है। अगर चौमासे में गीली हो गई तो रोटी नहीं बनती होगी उसके यहाँ। आ जाओ, सुविधाएं दिखाते हैं। कितना बड़ा इसका मकान है, ये देखो, प्लास्टर तक नहीं है, पूरा काला पड़ रहा है। आ जाओ और दिखाते हैं तुमको। इनके पास सुविधाओं में बड़े AC, फ्रिज, कूलर होंगे। आ जाओ, ये देखिए, ये सुविधाओं के नाम पे एक 2 वाट का बल्ब है इनके पास में, केवल 2 वाट का बल्ब दे रहा। अरे 100 वाट का लगाते थे हम लोग, तब भी हम लोग खुश रहते थे, तो हमने 2 वाट का बल्ब कर दिया, तब भी इसके घर में कुछ नहीं है। जब बेटी मर गई तब आए हैं प्रशासन और शासन के लोग, और क्या दे रहे हैं पता है? 50 किलो आटा, 40 किलो दाल, इससे जिंदगी काट ले तुम्हारे, और 500 रुपया का सहयोग दे दे। किसके पीपे सब कनस्तर खाली पड़े हुए हैं इसके। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी सरकारें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी अगर ऐसा करोगे। लॉकडाउन अवधि का बिल नहीं दे पाएंगे, इस परिवार की मदद करो, और नहीं तो हम लोग तुमको पूरे आगरा से नहीं, पूरे सब जगह से तुमको नंगा करके भगाएंगे। आइए, उसके परिवार से भी मिल लीजिए आप। आइए, वो बेटी जिसकी बहन गई है, उसकी माँ जिसकी बेटी थी, ये है, ये और बची है। अब इसका जीवन भी ले लेंगे आप। बेटा क्या बात थी बता? लॉकडाउन में हमारी लाइट को काट गए थे, हमारे लिए कुछ भी नहीं। लॉकडाउन में हमारी लाली की तबीयत खराब हुई थी, मम्मी पापा ने काम नहीं चल रहा था, भूखी प्यासी खत्म हो गई थी। अब भी नाते प्यार करते थे अपनी लाली की, कुछ भी नहीं है। लाइट भी बोला था पैसे दे देंगे, सब नहीं है, कुछ भी नहीं करे थे। मोहल्ले वाले दे देते खाने के लिए तो खा लेते, नहीं तो सो जाते हैं। 50 किलो कटा देगा तो हमारी लाली खत्म हुई थी दूसरे दिन, और दाल फाल रहे थे। ओ क्या हो गया, इससे तो जिंदगी तो नहीं कटेगी हमारी, कुछ भी तो सुविधा करो हमारी। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।